सुनो, अगर तुम्हारी शादी टूटी है, अगर वो इंसान जिसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की, आज तुमसे दूर चला गया है, अगर तुम्हारा दिल रो रहा है और तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी बात कहने वाला है। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह किसी इंसान का वादा नहीं है, वह परमेश्वर का वचन है। एक ऐसी प्रार्थना है जो 7 दिनों में वो कर सकती है जो महीनों में नहीं हुआ। एक ऐसी प्रार्थना जो उस दिल को बदल सकती है जो तुम्हारे पास वापस आने से इनकार कर रहा है। एक ऐसी प्रार्थना जो टूटे हुए रिश्ते पर परमेश्वर का हाथ रख देती है। अगर तुम यह सोच रहे हो कि क्या मेरी शादी सच में ठीक हो सकती है, तो एक बात सुन लो। परमेश्वर ने मुझे यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए दिया है। इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि इसका अंत वही चमत्कार है जिसके लिए तुम रातों को रोते रहे हो। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 7 दिन बाद तुम्हारा घर पहले जैसा नहीं रहेगा। रुको, तुम कहीं जाने से पहले मेरी यह बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं नहीं जानता तुमने इस वीडियो को कैसे पाया, पर एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूं। तुम इसे यूं ही नहीं सुन रहे। तुम्हारी शादी टूट रही है, तुम्हारा घर बिखर रहा है और तुम्हारा दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा है। तुमने बहुत रोया है, ना किसी से कहा, ना किसी को दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने देखा है। और आज, इस वक्त, इस क्षण, तुम्हें यह वीडियो खुद प्रभु ने सुनने को दिया है, क्योंकि आज पहला दिन है। पहला दिन उस चमत्कार का जो अगले 7 दिनों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। ध्यान से सुनो, यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह कोई मनोवैज्ञानिक सलाह नहीं है, यह एक आत्मिक घोषणा है। तुम्हारी शादी खत्म नहीं हुई। शैतान ने बस तुम्हें यकीन दिला दिया कि तुम्हारे लिए अब उम्मीद नहीं बची। लेकिन आज स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक सुनोगे, तो एक ऐसी प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में उतरेगी जो टूटे हुए दिल को जोड़ देगी, जली हुई मोहब्बत को फिर जगा देगी और उस इंसान को वापस ला देगी जो कभी कहता था, मैं साथ हूं। 4 दिन बाद तुम खुद बोलोगे, हे प्रभु, यह कैसे संभव हो गया। इसलिए इसे रोकना मत, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे विवाह के पुनरुद्धार की शुरुआत है। अगर चाहें, मैं इसे और भी ज्यादा फिल्मी या और भी ज्यादा आध्यात्मिक या कम शब्दों में जोरदार बनाकर भी दे सकता हूं। एक, जो दिख रहा है वह असली लड़ाई नहीं है, रात गुजर चुकी थी। पहले दिन की प्रार्थना ने आपके दिल में थोड़ी शांति दी थी, पर एक सवाल अब भी चुभ रहा था। आखिर हमारी शादी टूटी ही क्यों? लोगों ने आपको कहा था, ईगो की वजह से, गलतफहमियों की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से। पर सच ये है, ये सब तो सिर्फ लक्षण थे, बीमारी नहीं। असली लड़ाई एक अदृश्य दुनिया में हो रही थी। बाइबल कहती है, हम मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं। इफिशियंस 6:12। मतलब, तुम्हारी शादी को इंसानों ने नहीं तोड़ा, उसे दुष्ट ताकतों ने निशाना बनाया। 2, शादी क्यों निशाना बनती है? एक सवाल जो हर टूटे दिल के भीतर उठता है, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं, जहां शादी मजबूत है वहां परमेश्वर का राज्य मजबूत है। जहां पति पत्नी एक हैं वहां आशीष बरसती है। जहां 2 लोग एक होकर प्रार्थना करते हैं वहां शैतान टिक नहीं सकता। इसलिए रिश्ते को तोड़ना, दिलों को बांटना, गलतफहमियां बढ़ाना, यह एक आध्यात्मिक हमला है। और तुम सोचते रहे कि हमारी लड़ाई एक दूसरे से है, जबकि असली लड़ाई अदृश्य ताकतों से थी। 3, दुष्ट आत्माएं शादी को कैसे तोड़ती हैं? यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जितना समझोगे उतनी जल्दी चंगाई होगी। ये 5 तरीके हैं जिनसे अंधकार काम करता है। 1, गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन। जरा सी बात, जरा सी चुप्पी, जरा सा गलत टोन और दिमाग में आवाज उठती है, देखो, उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं। यह आवाज आपकी नहीं थी, यह वह फुसफुसाहट थी जिसने आपके रिश्ते को धीरे धीरे खाया। पहले जो बात मिनटों में सुलझ जाती थी, अब वो हफ्तों तक नहीं सुलझती। पहले जो दिल खुलकर महसूस करता था, अब पत्थर बन चुका है। यह भावनात्मक दूरी स्वाभाविक नहीं होती, यह आत्मिक अंधकार का संकेत है। 3, शक और डर आपने महसूस किया होगा। छोटी बातों पर शक, अनकहे डर, बिना कारण मन में नकारात्मक बातें। ये विचार आप नहीं पैदा करते, ये दुश्मन की आवाज होती है
जो रिश्ते को झड़ देती है। 4 पुरानी चोटों को जगा देना, जो बातें सालों पहले खत्म हो गई थीं, वो अचानक फिर याद आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार चाहता है कड़वाहट जिंदा रहे। 5 अहंकार को बढ़ाना ये सबसे घातक हथियार है। शैतान दोनों को फुसफुसाता है। क्यों झुको? क्यों माफी मांगो? क्यों पहले कॉल करो? और 2 दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, अहंकार की वजह से अलग होते जाते हैं। 4, आपको पता नहीं चला, पर हमला बहुत पुराना था। एक दिन झगड़ा हुआ। आप सोचते हैं शादी वहीं से बिगड़ी। नहीं, दुष्ट आत्माएं कभी सीधा हमला नहीं करती। वो धीरे धीरे दिन ब दिन भावनाएं बदलते हैं। आपको लगा बस वक्त खराब है, लेकिन यह सिर्फ वक्त नहीं था। यह एक योजनाबद्ध हमले का हिस्सा था। आपके घर की शांति पहले टूटी, फिर संवाद टूटा, फिर सम्मान, फिर दिल, और अंत में शादी। यह बात बहुत गहरी है, इसे दिल से सुनिए। आप सोचते रहे, उसने मुझे दर्द दिया, उसने मेरे दिल को तोड़ा, उसने मुझसे दूरी बनाई। पर सच यह है, वह भी खुद एक आत्मिक युद्ध में फंसा था। कभी आपने देखा होगा, उसके स्वभाव में अचानक बदलाव। वह जल्दी गुस्सा करने लगा, वह छोटी छोटी बातों पर दूर रहने लगा, वह खुद कंफ्यूज रहता था, वह खुद रोता था, वह खुद टूट रहा था। क्योंकि अंधकार जब हमला करता है तो दोनों को निशाना बनाता है। शादी टूटती है, पर अंदर से 2 लोग बुरी तरह घायल होते हैं। अच्छा, पर आज इस दूसरे दिन पर परमेश्वर एक चीज तोड़ने जा रहा है। आपने पहले दिन दिल की चंगाई की, पर दूसरे दिन प्रभु कहता है, आज मैं दुष्ट योजनाओं को तोड़ूंगा। क्योंकि जब तक जंजीरें नहीं टूटेंगी, दिल नहीं जुड़ेंगे। जब तक अंधेरा नहीं हटेगा, घर में रोशनी नहीं लौटेगी। आज का दिन रिलीज का दिन है, मुक्ति का दिन, छुटकारे का दिन। 7, यह समझ लो, तुम हार नहीं रहे थे, तुम पर हमला हो रहा था। कई लोग टूटे रिश्ते के बाद खुद को दोष देते हैं। मैंने गलती की, मैं अच्छा पति पत्नी नहीं था, मैं सब बिगाड़ बैठा। लेकिन सुनो, अगर सब तुम्हारी गलती होती तो आज परमेश्वर 7 दिन का वचन नहीं देता। यह शादी की विफलता नहीं थी, यह एक आत्मिक युद्ध था। अब जब युद्ध का कारण समझ आया, तो अब विजय भी आएगी। 8, डे 2 प्रार्थना, दुष्ट योजनाओं को तोड़ने की प्रार्थना। टेक्स्ट टू स्पीच के लिए परफेक्ट, पावरफुल, सिंपल लैंग्वेज। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने एक सैनिक की तरह खड़ा हूं। मेरे विवाह पर जो भी दुष्ट योजनाएं चली हैं, मैं उन्हें तेरे नाम से तोड़ती हूं। हर गलतफहमी, हर शक, हर झूठी आवाज, हर अंधकार की शक्ति, मैं उन्हें यीशु के सामर्थी नाम में बांधती हूं। प्रभु, जो दीवारें मेरे और मेरे जीवन साथी के बीच खड़ी की गई हैं, उन्हें गिरा दे। जो कड़वाहट बोई गई है, उसे तेरी शांति से बदल दे। आज दूसरे दिन मैं घोषणा करती हूं, मेरी शादी दुष्ट हाथों से छूट चुकी है। हे प्रभु, मेरे घर में तेरी रोशनी उतार, अंधकार को हटने दे। मेरा विवाह तेरे हाथों में सुरक्षित है। आमीन। 9, प्रार्थना के बाद एक संकेत। जैसे ही आप प्रार्थना पूरी करते हैं, आप अंदर एक बदलता हुआ माहौल महसूस करते हैं। दिमाग हल्का, दिल शांत, मन स्थिर। यह सिर्फ भावना नहीं, यह संकेत है कि अंधकार पीछे हट रहा है। आज सिर्फ दूसरा दिन है और परमेश्वर ने अभी शुरुआत की है। शादी, जिसे परमेश्वर ने एक पवित्र संगम, एक पवित्र प्रतिज्ञा, एक पवित्र बंधन बनाया, लेकिन आज कई घरों में यही शादी सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, लोग दुनिया से नहीं हारते, वे अपने ही घर के दर्द से हार जाते हैं। आज का यह भाग आपको सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है। क्योंकि यह वही जगह है जहां परमेश्वर आपके टूटे दिल में अपनी महिमा उंडेलना शुरू करता है। जब रिश्ते पर आखिरी बार होता है आपके घर की खामोशी, अब खामोशी नहीं रही, ये एक चिल्लाते हुए दर्द की तरह है। 2 लोग जो कभी एक दूसरे की धड़कन थे, आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे। हर दिन एक आरोप, हर दिन एक ताना, हर दिन एक दूरी। कुछ रातें आपने चुपचाप रोकर बिताई। आप चाहते थे, काश वो समझ पाते कि मैं भी टूट रहा हूं। काश कोई मेरा दर्द सुन ले। काश हमारा घर फिर से घर बन जाए।
पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। दृश्य 2। लेकिन स्वर्ग में एक आवाज उठी। आपको लगता था कि आपके आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन बाइबल कहती है, तेरे आंसू मैंने अपनी बोतल में रखे हैं। भजन 56:8। मतलब आपका रोना ना सुना नहीं रहा। ऊपर स्वर्ग में आपकी हर रात गिनी जा रही है, हर आह का रिकॉर्ड हो रहा है, और एक पल, एक निर्णय, एक आदेश स्वर्ग से निकला। इस घर पर हमला बहुत हो चुका, अब मेरी उपस्थिति उतरेगी। जब शैतान शादी पर हमला करता है, याद रखना, शैतान को आपकी नौकरी नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए। उसे सिर्फ 2 चीजों पर हमला करना पसंद है। एक, आपका विश्वास दो। आपका वैवाहिक बंधन क्यों? क्योंकि उसे पता है, मजबूत शादी, मजबूत परिवार, मजबूत परिवार, मजबूत विश्वास, मजबूत विश्वास, शैतान की हार। इसीलिए वह छोटी छोटी बातों को बड़ा करता है, गलत फहमियों को जड़ देता है, और 2 लोगों के दिलों में ठंडक भर देता है। लेकिन जब परमेश्वर आगे बढ़ता है, तो शैतान की हर योजना राख हो जाती है। दृश्य 4। आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं है। आप जो झेल रहे हैं वो आपकी कमी नहीं है, आपकी गलती नहीं है, और सबसे जरूरी, ये आपके विवाह का अंत नहीं है। अक्सर सबसे गहरा अंधेरा सूर्योदय के ठीक पहले होता है, और आप अभी उसी मोड़ पर हैं। जब आपने रात को रोकर कहा, हे प्रभु मेरा घर बचा ले, उस प्रार्थना के साथ स्वर्ग का दरवाजा हिल गया। एक स्वर्गदूत भेजा गया, एक आध्यात्मिक युद्ध शुरू हुआ। अद्भुत बात यह है, आप कोई आवाज नहीं सुनते, पर स्वर्ग में आपके लिए युद्ध चल रहा है। आपका घर, आपकी शादी, आपका जीवन साथी, आपका भविष्य, सबकी सुरक्षा के लिए। परमेश्वर कहता है, मैं विवाहों का चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बाइबल में परमेश्वर खुद कहता है, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमन 15:26। वो सिर्फ शरीर नहीं चंगाई देता, वह रिश्तों को, टूटे घरों को, टूटी प्रतिज्ञाओं को, टूटे दिलों को भी चंगा करता है। परमेश्वर वह कर सकता है जो काउंसलर नहीं कर सकता, जो परिवार नहीं कर सकता, जो दुनिया नहीं कर सकती। आपका विवाह मर नहीं रहा, पुनर्जीवित होने वाला है। हर विवाह में 3 व्यक्ति होते हैं, 1 पति, 2 पत्नी, 3 परमेश्वर। अगर 2 टूट भी जाए, तीसरा कभी नहीं टूटता। और जब परमेश्वर बीच में उतरता है, तो जो रिश्ता असंभव लग रहा हो, वहीं से सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। आपका विवाह टूट नहीं रहा, आपका विवाह पुनर्जीवित होने वाला है। जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, टूटे विवाह में अलौकिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, आप जान भी नहीं पा। अगर 2 टूट भी जाए, तीसरा कभी नहीं टूटता। और जब परमेश्वर बीच में उतरता है, तो जो रिश्ता असंभव लग रहा हो, वहीं से सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। आपका विवाह टूट नहीं रहा, आपका विवाह पुनर्जीवित होने वाला है। जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, टूटे विवाह में अलौकिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आप जान भी नहीं पाते, पर स्वर्ग में एक हलचल शुरू हो चुकी है। जहां आपको लगता है अब कुछ नहीं बचा, वहीं परमेश्वर कहता है, यही मेरी महिमा का समय है। परमेश्वर ने आपके घर में शांति का शब्द भेजा। आपके घर में कई दिनों से शब्द नहीं थे, सिर्फ चुप्पी थी। लेकिन आज स्वर्ग से एक शब्द निकला, शांति। यह शब्द अदृश्य है, लेकिन इसे सुनकर आत्मिक संसार कांप जाता है। जहां घर का वातावरण भारी था, आज हल्का महसूस होगा। जहां कटुता थी, आज थोड़ी नरमी दिखाई देगी। जहां चेहरे सख्त थे, आज कुछ पिघलाव होगा। आप पूछोगे, क्या वास्तव में? हां, क्योंकि शांति का शब्द किसी इंसान ने नहीं, खुद परमेश्वर ने भेजा है। आपका लाइफ पार्टनर क्यों बदलने लगा? आपने अपने जीवन साथी के चेहरे में कभी इतनी थकान, इतनी निराशा, इतना बोझ नहीं देखा होगा जितना अब दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक किसी दिन, किसी पल, बिना किसी कारण उनका हृदय मुलायम हो जाता है। आपको महसूस होता है कुछ बदल रहा है। यह सब आपके शब्दों से नहीं हुआ, आपके प्रयासों से भी नहीं। यह हुआ आपकी छुपी हुई प्रार्थनाओं से, आपकी रातों के आंसुओं से, आपकी टूटे दिल की पुकार से। स्वर्ग इन चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। शैतान अब परेशान है। हां, यह सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जहां झगड़ा था, वहां शांति आ रही है। जहां दूरी थी, वहां धीरे धीरे
नजदीकी लौट रही है। जहां दिल पत्थर हुआ था, वहां पिघलाव शुरू हुआ है। शैतान डरने लगा है कि आपका घर उससे छूट रहा है। इसीलिए वह अचानक अनचाहे गुस्से, छोटी बातों को बड़ा दिखाने, पुराने घावों को याद कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अब परमेश्वर आपके घर के द्वार पर खड़ा है। शैतान कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका दिल पहले चंगा कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं, पहले पति पत्नी बदलें तभी सब ठीक होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, पहले मैं तेरे दिल को चंगा करूंगा, फिर मैं उनके दिल को छूऊंगा। इसलिए पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर ये बातें उठी होंगी। अब मैं इतना नहीं लड़ूंगा, मुझे शांति चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि घर संभल जाए। मैं पहले की तरह खुशी चाहता हूं। यह आपकी सोच नहीं है, यह पवित्र आत्मा का कार्य है। परमेश्वर आपका दिल नरम कर रहा है ताकि वह आपके जीवन साथी के दिल तक पहुंच सके। दृश्य 5। चमत्कार धीरे धीरे शुरू होता है। धीमी आग सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाती है। आप कभी सोचेंगे, क्यों कुछ बदलाव तुरंत नहीं दिखते? परमेश्वर कहता है, धीरे पकने वाला चमत्कार सबसे मजबूत होता है। अगर सब एक ही दिन में ठीक हो जाए तो वह स्थायी नहीं रहता। पर जब परमेश्वर एक एक परत को ठीक करता है, ईगो हटाता है, कटुता निकालता है, गुस्सा शांत करता है, दिलों को नरम करता है, तब बनने वाला विवाह पहले से कई गुना मजबूत बनता है। इसलिए अगर बदलाव धीमे दिख रहे हैं तो घबराना मत। यह परमेश्वर की गहरी योजना है। एक अदृश्य हाथ आपके घर के वातावरण को पकड़ चुका है। आपने बहुत बार महसूस किया होगा, घरेलू वातावरण अचानक बदल जाता है। कभी बहुत भारी लगता है, कभी बहुत हल्का। आज एक अदृश्य हाथ आपके घर के हर कमरे पर फैला है। यह वही हाथ है जिसने लाल समुद्र को बांटा, जिसने मरे हुए को झिलाया, जिसने घायल दिलों को चंगा किया, और आज उसी हाथ ने आपके घर को छू लिया है। इस चंगाई को रोकने की दुनिया में कोई ताकत नहीं। आपके विवाह का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। आप इसे अभी पूरी तरह नहीं देख पा रहे, लेकिन महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर अंदर ही अंदर नया प्रेम बो रहा है, नया समझ दे रहा है, नया धैर्य डाल रहा है, नया संवाद खोल रहा है। और आप बहुत जल्द देखोगे, वह इंसान जो आपसे दूर हो गया था अब वापस आपकी तरफ लौटने लगेगा। वह दिल जो कठोर हो गया था अचानक टूटने लगेगा। वह रिश्ता जो खत्म जैसा लग रहा था अब नई शुरुआत लेगा। और यह शुरुआत आप नहीं, परमेश्वर कर रहा है। आपके जीवन में कई बातें धीरे धीरे ठीक हो चुकी हैं। आपका दिल पहले जैसा भारी नहीं है, वातावरण पहले जैसा काला नहीं है, रातें पहले जितनी दर्दनाक नहीं, और आपका मन पहले जितना टूट चुका नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले भागों में परमेश्वर आपके घर में प्रवेश कर चुका है और चंगाई अंदर अंदर शुरू हो चुकी है। लेकिन भाग वह बिंदु है जहां आप अपने विवाह में दैनिक चमत्कार शुरू होता हुआ देखेंगे। यह 7 दिनों की प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह वह प्रार्थना है जो दिमाग में भरे जहर को साफ करती है, दिल की कठोरता को पिघलाती है, गलतफहमियों को जड़ से हटाती है, और 2 दिलों में परमेश्वर का प्रेम पुनः स्थापित करती है। और खास बात यह है, जो काम 7 साल में नहीं होता वह परमेश्वर 7 दिनों में कर सकता है। बाइबल में 7 संख्या का मतलब है पूर्णता, संपूर्णता, समाप्ति के बाद नई शुरुआत। परमेश्वर ने 7 दिन में 7 की दीवारें 7वें दिन गिरी। मृत्यु से जीवन के बीच 7 बार चमत्कार हुए। और आज आपके विवाह में भी वही सिद्धांत लागू होगा। प्रभु कहता है, जो टूटा है मैं 7 दिनों में पूरा कर दूंगा। पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चमत्कार दिल से शुरू होता है, रिश्ते से नहीं। पहले दिन परमेश्वर आपके और आपके जीवन साथी के दिलों में नरमी, समझ, करुणा और क्षमा का बीज बोता है। आपको अचानक महसूस होगा, चाहता यह संयोग नहीं है, यह 7 दिन की वह प्रार्थना जो किसी भी टूटे विवाह में चमत्कार शुरू कर देती है। आपके जीवन में कई बातें धीरे धीरे ठीक हो चुकी हैं। आपका दिल पहले जैसा भारी नहीं है, वातावरण पहले जैसा काला नहीं है, रातें पहले जितनी दर्दनाक नहीं, और आपका मन पहले जितना टूट चुका नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले भागों में परमेश्वर आपके घर में प्रवेश कर चुका है और चंगाई अंदर अंदर शुरू हो चुकी है। लेकिन भाग 5
वह बिंदु है जहां आप अपने विवाह में दैनिक चमत्कार शुरू होता हुआ देखेंगे। यह 7 दिनों की प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह वह प्रार्थना है जो दिमाग में भरे जहर को साफ करती है, दिल की कठोरता को पिघलाती है, गलत फहमियों को जड़ से हटाती है और दो दिलों में परमेश्वर का प्रेम पुनः स्थापित करती है। और खास बात यह है, जो काम 7 साल में नहीं होता, वह परमेश्वर 7 दिनों में कर सकता है। दृश्य 1। परमेश्वर क्यों कहता है 7 दिन? बाइबल में 7 संख्या का मतलब है पूर्णता, संपूर्णता। समाप्ति के बाद नई शुरुआत। परमेश्वर ने 7 दिन में सृष्टि पूरी की। यरीहो की दीवारें 7वें दिन गिरी। मृत्यु से जीवन के बीच 7 बार चमत्कार हुए। और आज आपके विवाह में भी वही सिद्धांत लागू होगा। प्रभु कहता है, जो टूटा है मैं 7 दिनों में पूरा कर दूंगा। दृश्य 2। पहला दिन, दिल को नरम करने का दिन। पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चमत्कार दिल से शुरू होता है, रिश्ते से नहीं। पहले दिन परमेश्वर आपके और आपके जीवन साथी के दिलों में नरमी, समझ, करुणा और क्षमा का बीज बोता है। आपको अचानक महसूस होगा, आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, आज मैं थोड़ा शांत हूं, आज मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। यह संयोग नहीं है, यह 7 दिन का पहला हस्तक्षेप है। दृश्य 3। दूसरा दिन, गलत फहमी की जड़ें हिलने लगती हैं। इस दिन परमेश्वर आप दोनों की सोच में जमा हुई पुरानी गलत फहमियों की जड़ों को पकड़ता है। वह उन्हें हिलाता है, ढीला करता है, कमजोर बनाता है। आपको होगा, शायद मैंने उसे गलत समझा, शायद उसमें उतनी बुराई नहीं थी, शायद बात इतनी बड़ी नहीं थी। यह वही है जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर यही करता है। वह सत्य को उजागर करता है और भ्रम को मिटा देता है। दृश्य 4। तीसरा दिन, कटुता का झर निकलना शुरू। तीसरा दिन बहुत खास है। इस दिन दिल में जमा हुआ पुराना झर बाहर निकलने लगता है। वर्षों की चोटें, शब्दों के घाव, उपेक्षा और दिल की कड़वाहट। आप अचानक रो सकते हैं या आपको अंदर से टूटने जैसा लगेगा, लेकिन घबराना मत। यह टूटना बुरा नहीं है, यह चंगाई का टूटना है। जिस तरह डॉक्टर घाव साफ करता है, परमेश्वर दिल साफ कर रहा है। दृश्य 5। चौथा दिन, शांति घर के वातावरण में उतरती है। आपके घर का माहौल पहले जैसा भारी नहीं रहेगा। आप खुद हैरान होंगे, झगड़े न के बराबर, गुस्सा अचानक गायब, मन में एक अजीब सी शांति, दिल पहले जैसा शांत। यह दिन ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अदृश्य शांति का कपड़ा लहरा रहा हो। यह पवित्र आत्मा का दिन है। दृश्य 6। पांचवां दिन, दिलों में लौटती नजदीकी। 5वें दिन परमेश्वर दोनों दिलों को जोड़ने लगता है। आप महसूस करेंगे, आपके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा नरम हो रहा है, बातों में गर्माहट लौट रही है, फोन पर या घर में बातचीत शुरू होने लगी है, नजर मिलाने में झिझक कम हो रही है। यह वही दिन है जहां टूटे रिश्ते में वापसी के कदम शुरू होते हैं। या छठा दिन, बंधन पर परमेश्वर का हाथ। छठा दिन वह है जहां शादी का बंधन फिर से मजबूत होने लगता है। यह वह दिन है जहां शैतान की आखिरी कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं। आप महसूस करेंगे, एक दूसरे की ओर खिंचाव, एक दूसरे के लिए नई सम्मान, एक दूसरे की जरूरतों की समझ और अजीब सी शांति। परमेश्वर इस दिन आपकी शादी को फिर से अपनी महिमा से भर देता है। दृश्य 8। 7वां दिन, पूर्ण चमत्कार का दिन। यह दिन बेहद शक्तिशाली है। इस दिन परमेश्वर आपकी शादी पर पूरी तरह से सील लगा देता है। इस दिन कई बार जीवन साथी खुद बात शुरू करता है। वह दिल खोलता है, वह क्षमा करता है, वह वापस आपकी ओर लौटता है, वो वचनों को याद करने लगता है और घर में प्रेम बहने लगता है। यह वह दिन है जहां आप निश्चित रूप से कहेंगे, यह मैंने नहीं किया, यह परमेश्वर ने किया है। और अब आप 7 दिन की वह प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं। भाग 6 में मैं वही एक शक्तिशाली प्रार्थना दूंगा जिसे 7 दिनों तक करते ही आप अपने विवाह में तेजी से बदलाव देखोगे। यह प्रार्थना तब तक काम करती है जब तक दूसरा व्यक्ति जिद पर हो, दूरी पर हो या घर छोड़कर गया हो। परमेश्वर पहुंच जाता है। ठीक है, अब मैं आपको वह दे रहा हूं जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। दृश्य 8। आज निर्णय स्वर्ग में लिया गया है। आप अभी जो भी स्थिति में बैठे हैं, टूटे हुए दिल के साथ,
भारी मन लेकर, हाथ पैर कांपते हुए, आंखों में दर्द लेकर। स्वर्ग ने आपके लिए आज एक आदेश जारी किया है। चंगाई उतरने वाली है। आपके विवाह पर, आपके घर पर, आपके जीवन साथी पर और आपके रिश्ते के भविष्य पर स्वर्ग की मुहर लग चुकी है। आज आप जो प्रार्थना करेंगे वह सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक जाएगी। दृश्य 2। प्रार्थना शुरू करने से पहले यह सुने, यह प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह वही प्रार्थना है जो जिद को पिघलाती है, दूर चले गए व्यक्ति को वापस खींचती है, कटुता को तोड़ती है, दिल की ठंडक को हटाती है, घर को शांति से भर देती है और रिश्ते की जड़ों को फिर से जोड़ देती है। यह प्रार्थना तभी काम करती है जब आप इसे 7 दिन लगातार करते हैं। क्यों 7 दिन? क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मैं शुरू करता हूं, मैं अपना नाम मन में लें, जीवन साथी का नाम मन में लें। अब प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और अपने टूटे दिल को परमेश्वर के सामने रख दें। अब शुरू करते हैं 7 दिवसीय शक्तिशाली विवाह चंगाई प्रार्थना। दिन 1, दिल को नरम करने की प्रार्थना। हे प्रभु, आज पहले दिन मैं अपना दिल तेरे सामने रखता हूं। मेरे अंदर की कठोरता को मिटा दे। मेरे जीवन साथी के दिल में भी नरमी और शांति उतार। जहां गुस्सा है वहां शांति दे, जहां कटुता है वहां प्रेम बो। आज का दिन हमारे दिलों का परिवर्तन का दिन बने। आमीन। दिन 2, गलत फहमी की जड़ों को तोड़ने की प्रार्थना। हे प्रभु, तू सत्य का परमेश्वर है। जो गलत फहमियां हमारे बीच खड़ी हैं, जो झूठ शैतान ने बोए हैं, जो भ्रम हमारे मन में हैं, उन्हें आज ही जड़ से उखाड़ दे। तेरी रोशनी हमारे मनों पर चमके और हम सच्चाई को पहचान सकें। आमीन। दिन 3, कटुता का झर निकालने की प्रार्थना। हे चंगाई देने वाले प्रभु, आज मेरे दिल से वह हर दर्द, हर चोट, हर शब्द का जख्म और हर कड़वाहट को बाहर निकाल दे। मुझे चंगा कर और मेरे जीवन साथी को भी चंगा कर। हमारे दिलों में तेरी अनुग्रह की महक भर दे। आमीन। दिन 4, घर के वातावरण को बदलने की प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे घर के हर कमरे पर तेरी शांति उतरे। हमारे शब्दों में शांति, हमारे चेहरों पर शांति, हमारे कदमों में शांति भर दे। हर अंधकार शक्ति को बांध दे और तेरी उपस्थिति का उजाला बहने दे। आमीन। दिन 5, दिलों को फिर से जोड़ने की प्रार्थना। हे प्रेम के स्रोत, हम दोनों के दिलों को फिर से जोड़। नजदीकियां बहाल कर, संवाद खोल, सम्मान लौटाकर एक दूसरे को समझने की बुद्धि दे और हमारे बीच तेरा प्रेम बहने दे। आमीन। दिन 6, शादी के बंधन पर तेरी महिमा उतरने की प्रार्थना। हे प्रभु, तूने हमारे विवाह को रचा है, इसे तू ही संभाल सकता है। आज हमारे विवाह के बंधन पर अपना शक्तिशाली हाथ रख। हर टूटे हिस्से को जोड़, हर घाव को भर और हमारे रिश्ते में नई ताकत भर। आमीन। दिन 7, पूर्ण चमत्कार की प्रार्थना। हे चमत्कारों के प्रभु, आज 7वें दिन मैं अपने विवाह पर तेरी मुहर चाहता हूं। आज वह कर जो इंसान नहीं कर सकता। मेरे जीवन साथी का दिल बदल, उन्हें मेरे पास लौटा। हमारे प्रेम को पुनर्जीवित कर और हमारे विवाह को तेरी महिमा का गवाह बना। यीशु के नाम से आमीन। अब चमत्कार शुरू हो चुका है। यह 7 दिवसीय प्रार्थना आपके घर में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ेगी जिसे कोई रोक नहीं सकता। आप देखेंगे अचानक व्यवहार बदलना, संवाद खुलना, मन में नरमी आना, पुरानी बातें मिटना और प्रेम वापस आना। यह प्रार्थना किसी इंसान की नहीं है, यह परमेश्वर के हाथों की चाबी है। और जब परमेश्वर दरवाजा खोल देता है तो कोई बंद नहीं कर सकता।